मैं आखिर माँ हूँ नादानो, हुआ क्या जो पुरानी हूँ। मैं हिंदी प्रेम की बिंदी, मैं नानी की कहानी हूँ। जो सुबह की किरण के साथ जागता है, जगाता है। रवि जब उठता है तो नमन करते हैं लोग, रवि जब ढलता है तो शुक्र मनाते हैं लोग, और रवि जब अपनी पराकाष्ठा पे होता है तो सिर्फ उसकी रोशनी को मनोरंजन से देखते हैं लोग, आंखें झुकाकर नमन करते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर रवि यादव, और मैं स्थापित कर रही हूं रवि यादव को यहां एक कवि के तौर पे। जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अभी तक ये संचालक थे। इनकी धर्म से जो पत्नी है विनीता जी, ये खुद है, अरे बंद मत करो यार, ये खुद थिएटर आर्टिस्ट हैं। विनीता हैं ये। रवि के बगैर अगर विनीता अधूरी हैं तो सच मानिए किसी भी विनीता के बगैर कोई रवि रवि नहीं हो सकता है। इसी बात पे मंच आपका। धन्यवाद भावना, मेरे इतने वीर रस परिचय के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि वीर रस का मेरा परिचय हुआ। बहुत अच्छा आप बोलते हैं। मैं सबको हाथ जोड़ के फिर से प्रणाम नमस्कार करता हूं। हाँ हाँ, नहीं, वीर रस परिचय था। संतोष भाई पधारे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। नवीन जोशी जी हमारे बीच में पधारे। हालांकि मैं इस समय संचालक नहीं हूं तो मैं ये क्यों कर रहा हूं, आदत पड़ जाती है एक्चुअली आदमी को है ना। वो आदत ऐसी पड़ जाती है कि मैं विनीता को भी धन्यवाद कर रहा था, शुक्रिया आप पधारे, फिर देखा पत्नी तो बैठी है बाजू में, साथ में लेके ही तो आया हूं है ना। समय नहीं लूंगा, ये कहते कहते काफी समय में ले लूंगा आप लोगों का। दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दोस्तों ने कौन सा कमी की है। अमृतांशु भाई मेरे से एक नंबर बाद में होने चाहिए थे, मुझसे पहले बुला के खड्डा खोद दिया है भावना ने। इतना बढ़िया सिंगर, इतना अच्छा बोलने वाला और इतना अच्छा लिखने वाला, उसके बाद मैं तरन्नुम में कहाँ उनके सामने ठहरता हूँ और कहाँ मैं उनके सामने। लेकिन मेरा हौसला आप सब लोग। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय रजा सर बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इस बात से गदगद हूं, मैं कितना बोल पाऊंगा, कि जब आप किसी पर अधिकार जताते हैं, अधिकार जताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी बड़ी बहन दीप्ति मिश्र जी बैठी हुई हैं, दिल्ली से इतना पुराना ताल्लुक हमारा है, आपा बैठी हैं। अधिकार का मान रखना बहुत बड़ी बात होती है। सब लोगों ने अधिकार का मान रखा है, उससे गदगद हूं। और मैं सीधा अपनी एक रचना पर आता हूं। एक रचना, दो दोहे या तीन दोहे, ताकि आपको पता रहे कितना सुनाएगा। तो जब मालूम हो कि दर्द इतना है, इतनी देर का है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। रीमा जी बहुत बहुत स्वागत, आप आई हैं। नहीं नहीं, अरे दीप, ज्योति आप जलो, सिर्फ ज्योति हमारे बीच में बैठी, ज्योति त्रिपाठी। हिंदी की बात हुई थी, हिंदी के बारे में अपनी चार लाइनें सर रखता हूं कि मैं पुरखों की निशानी हूं, मैं भारत की जुबानी हूं। मैं पुरखों की निशानी हूं, मैं भारत की जुबानी हूं। मैं हिंदी प्रेम की बिंदी, मैं नानी की कहानी हूं। मैं हिंदी प्रेम की बिंदी, मैं नानी की कहानी हूं। रगों में दौड़ते मेरे इस देश के किस्से, रगों में दौड़ते मेरे इस देश के किस्से। मैं तुलसी हूं कबीरा हूं, मैं तुलसी हूं कबीरा हूं, मैं गंगा की रवानी हूं। मैं तुलसी हूं कबीरा हूं, मैं गंगा की रवानी हूं। आप लोगों का जो ये बीच में उत्साहवर्धन है, ये मुझे सच में इस बात को महसूस कराता है कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं। कि एक जो अभी इंग्लिश की बात हुई थी, कि जो लट्टू हो गए इंग्लिश की दुल्हन पर जरा सोचें, जो लट्टू हो गए इंग्लिश की दुल्हन पर जरा सोचें। मैं आखिर मां हूं नादानो,
मैं आखिर माँ हूं नादानों, हुआ क्या जो पुरानी हूं। जो लट्टू हो गए इंग्लिश की दुल्हन पर जरा सोचें, मैं आखिर माँ हूं नादानों, हुआ क्या जो पुरानी हूं। मैं हिंदी प्रेम की बिंदी, मैं नानी की कहानी हूं। मैं कुछ दोहे रखता हूं और उससे पहले एक छोटी सी कविता, मुक्त कविता, क्योंकि ये मंच जो है वो ये मंचीय माहौल नहीं है। यहाँ सारे गुणी लोग हैं, सारे सुनने वाले भी साहित्यकार या कलाकार हैं, तो यहां पर इस तरह की जो रचनाएं हैं वो रखी जा सकती हैं। उसके बाद 2 से 3 दोहे रखूंगा कि एक विषय पर मैंने कहने की कोशिश की है, मैं सीधा उस पर आता हूं कि रिश्ता यूं तो चाचा का भी दुनिया में मशहूर बहुत है। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी के चाचा रहे हैं, आज भी हैं, कि रिश्ता यूं तो चाचा का भी दुनिया में मशहूर बहुत है, लेकिन फिर भी कवियों से, कविताओं से ये रिश्ता दूर बहुत है। कहां पढ़ा जाता है चाचा पर, बामुश्किल कुछ कहां लिखा जाता है चाचा पर, बामुश्किल कुछ पढ़ने को मिलता है। सच भी है, जब लिखने वाले के पास अपने स्वयं के पिता हों तो किसी दूसरे के पिता पर कलम चले भी तो कैसे। जब लिखने वाले के पास अपने स्वयं के पिता हों तो किसी दूसरे के पिता पर कलम चले भी तो कैसे। दूसरे के पिता, वो दूसरे के पिता जो किसी दूसरे के पिता होने से पहले बने थे हमारे चाचा। चाचा जो एक पीढ़ी के होकर भी जीते हैं 2-2 पीढ़ियां। आप सभी, मुझे लगता है कि चाचा होंगे, ये हम सब के साथ होता है कि चाचा जो एक पीढ़ी के होकर भी जीते हैं 2-2 पीढ़ियां, जब खड़े होते हैं पिछली पीढ़ी के संग तो पिता का बाजू नजर आते हैं, लगते हैं विराट, विराट नजर आते हैं, विशाल नजर आते हैं। और जब घुलते मिलते हैं अगली पीढ़ी के साथ तो बच्चों के साथ करते हैं खूब मस्ती और खूब धमाल मचाते हैं। वो तमाम बातें जो माता पिता कहलवाना चाहते हैं हमसे या उगलवाना चाहते हैं हमसे, वो तमाम बातें जो माता पिता कहलवाना चाहते हैं हमसे या उगलवाना चाहते हैं हमसे, या वो तमाम बातें जो हम अपने माता पिता तक पहुंचाना चाहते हैं, उन बातों के बीच में चाचा सेतु का कार्य करते हैं। उन तमाम बातों के बीच में चाचा सेतु का कार्य करते हैं और कई दफा तो चाचा को बलि का बकरा बनाया जाता है। जो बात पिताजी से नहीं कह पाते थे तो चाचा जी को आगे कर देते थे। पीछे छूट गए रिश्ते, अब अंकल हो गए सब। अब मुझे नहीं जमता, मतलब मैंने अपने बच्चों को चाचा ताऊ ही सिखाया है आज तक, कि कई दफा तो चाचा को बलि का बकरा बनाया जाता है और अपनी ख्वाहिशों का लबादा चाचा को उड़ाया जाता है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कई बार तो चाचा को बलि का बकरा बनाया जाता है, अपनी ख्वाहिशों का लबादा चाचा को उड़ाया जाता है, और कई दफा जायदाद बंटवारे की आग इस रिश्ते को निगल जाती है। कई दफा जायदाद बंटवारे की आग इस रिश्ते को निगल जाती है। उनका प्यार मरता नहीं हमारे लिए, मगर हां, प्यार की दिशा बदल जाती है। उनका प्यार मरता नहीं हमारे लिए, मगर हां, प्यार की दिशा बदल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त आंगन में एक दीवार रख देता है और देखते देखते चाचा उस पार हो जाते हैं। जो कल तक सिर्फ हमारे थे वो दूसरा परिवार हो जाते हैं। जो कल तक सिर्फ हमारे थे वो दूसरा परिवार हो जाते हैं। मगर सिर्फ इसीलिए तो चाचा के किस्से कहानियां नहीं भुलाए जाने चाहिए, मगर सिर्फ इसीलिए तो चाचा के किस्से कहानियां नहीं भुलाए जाने चाहिए। चाचा की मोहब्बतों के कर्ज भी पूरी शिद्दत से उतारे जाने चाहिए। शुक्रिया। इसलिए जब मैं अपने पिता को याद करके उनको शीश झुकाता हूं, इसलिए जब मैं मेरे पिता को याद करके उनको शीश झुकाता हूं, उसी समय मैं चाचा जी को श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूं। उसी समय में चाचा जी को श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूं। मुझे लगता है भावना 2 मिनट और, मैं मतलब मेरे लिए क्रूर मत होना है, 2 दोहे और रखता हूं कि खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक,
जानते नहीं आप मुझे, मैं क्या चीज हूं। दिल्ली तक पहुंचे मेरी भैया, अभी जाएगा ना सुबह, तेरी न्यूज भी नहीं होगी। फिर भी ये गुरूर है कि खुली आंख तक खेल है, दुनिया दौलत धाक, आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक। आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक। कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। आखिरी दोहा आज की शाम का रखता हूं कि उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार। मोहब्बत ऐसे आसानी से भी टूट सकती है। इनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं कि विनीता यहां है और ये दोहा मैं सुना रहा हूं। विनीता मतलब मेरी पत्नी। किसके लिए लिखा था कोई पूछ ना ले के, उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।